इंडियन एयरफोर्स ने मिग-21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए मिग-21 की जांच पूरी होने तक सभी विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग-21 फाइटर जेट क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। एयरफोर्स अधिकारियों ने शनिवार को यह कहा कि हादसे की वजह का पता लगाने का मिग-21 विमान उड़ान नहीं भरेंगे। फिलहाल एयरफोर्स में मिग-21 की 3 स्क्वाड्रन है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 मिग-21 सर्विस में हैं। इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि चीन या पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमें इन दोनों देशों की साझा वायुसेना का सामना करना पड़ सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर हमारी वायुसेना में लड़ाकू विमानों को 42 स्क्वाड्रन रखना तय किया गया है। हमारी एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। मिग-21 लड़ाकू विमान जो है उसके पूरे बेड़े पर अब उड़ान भरने से रोक लगा दी गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बार बार ये खबरें सामने आ रही थी मिग-21 के क्रैश होने की, उसके बाद अब इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी, इसी वजह से रोक लगा दी गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? मुस्कान, आपके सारे दर्शकों को मैं ये बता दूं कि समय समय पर जब भी किसी विमान का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसमें कोई भी मेंटेनेंस का या ऑपरेशन का एंगल होता है जिसको कि रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो एक लिमिटेड समय के लिए एक प्रिकॉशनरी चेक करने के लिए पूरे बेड़े पे प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे अभी आपने तो सुना होगा लगभग 1 महीना पहले कि हमारे जो नए एयरक्राफ्ट हैं ध्रुव ALH एयरक्राफ्ट, उसके भी कुछ गियर बॉक्स में एक रॉड होता है, उसमें कुछ खराबियां पाई गई थी, तो एक प्रिकॉशनरी चेक के लिए पूरे बेड़े को ग्राउंड किया गया था कुछ दिनों के लिए, और उसमें एक रॉड बदला गया है। आपको याद होगा 2019-20 में 737 और 787 का लगभग पूरा का पूरा बेड़ा जो था, जो नया है, उसको पूरा का पूरा ग्राउंड कर दिया गया क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर की कमी थी। तो इस तरह के जो प्रतिबंध लगते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रतिबंध है। मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि सिर्फ मिग-21 का जब हम नाम लेते हैं और अभी जो मिग-21 बचे हुए हैं भारतीय वायुसेना में, ये बाइसन एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से कि कुछ एयरक्राफ्ट अभी हाल के दशकों में खरीदा गया है 2009-2008 के आसपास में। तो ये एयरक्राफ्ट जो हैं काफी नए एयरक्राफ्ट हैं, ये पुराने एयरक्राफ्ट नहीं हैं। तो इसीलिए ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट पुराने हो गए हैं और इसीलिए इसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया है, ये कहना ज्यादती होगी। हाँ, अभी जो ये बैन लगा हुआ है उसमें कुछ प्रिकॉशनरी चेक्स जो हैं वो कंडक्ट करने हैं। अगर वो चेक नॉर्मल पाए गए तो प्रतिबंध जो है वो आने वाले दिनों में निकाल दिया जाएगा। क्योंकि एक चीज याद रहे कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं मेनली 2 कॉज से होते हैं। एक होता है पायलट एरर, दूसरा होता है मेंटेनेंस एरर या टेक्निकल एरर। तो टेक्निकल एरर में अगर विमान में कुछ खराबी है, अगर किसी एक जो पर्टिकुलर ग्रुप वर्जन विमान है उसमें कुछ खामियां निकली हैं, तो पूरे के पूरे बेड़े को चेक किया जाता है। तो इसीलिए ये जो अभी प्रतिबंध देख रहे हैं आप कि मिग-21 के ऊपर लगा हुआ है, इसको ऐसे नहीं मान लें कि पूरा का पूरा जो स्क्वाड्रन है सबों को ग्राउंडेड कर दिया गया है। नहीं, इन एयरक्राफ्ट में कुछ लिमिटेड प्रिकॉशनरी चेक्स किए जाएंगे और अगर पाया जाएगा कि जिन चीजों को हम चेक कर रहे हैं अगर वो नॉर्मल है तो फिर आने वाले दिनों में वो फिर प्रतिबंध निकाल दिया जाएगा और फिर ये नॉर्मल फ्लाइंग करेंगे। याद रहे कि विमान जो मिग-21 है ये दशकों से हमारे मेन स्टे रही है हमारे फ्लाइंग की, तो विमान में एज सच कोई कमी नहीं है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये विमान काफी पुराना हो चुका है, तो वो 1969 की जो बातें करते हैं कि ये विमान वो 1960s के नहीं हैं। मैंने बताया कि ये जो मिग-21 बाइसन विमान है जो अभी फ्लाई कर रहे हैं ये काफी नए हैं
ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से ना देखें। तो जो अभी प्रिकॉशनरी जो बैन लगा हुआ है, जो जो ग्राउंडिंग हुई है, उसमें कुछ लिमिटेड चेक्स होते हैं कि अगर मान लीजिए इंजन सिस्टम में या एयरफ्रेम सिस्टम में या कंट्रोल सिस्टम में कोई एक खामी अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कि इसमें खामी है, तो वो प्रिकॉशनरी चेक ये सारे विमान में कराएंगे और वो चेक जो है वो कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अगर ये नॉर्मल पाया गया तो वापस ये फ्लाइंग शुरू कर देंगे। ठीक है झा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।